नमस्कार दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि बिजनेस के संगठन के कितने स्वरूप हो सकते हैं और उनमें कौन सा स्वरूप हम किस उद्योग के लिए अपना सकते हैं, कौन सा हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इन विषयों पर हमने चर्चा की थी। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्मों के बारे में चर्चा हो चुकी थी पिछली बार। अब हम मुख्यतः दो पर बात कर लें, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर और कंपनी पर। इसको आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी आप जानते हैं, क्योंकि नामकरण जो आपको करना है उसमें भी ये काम देगा आपको। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म या कंपनी का जो प्रारूप है प्राइवेट लिमिटेड का, वो तब आपके लिए अवश्य आवश्यक होगा यदि आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। यदि आपने कोई नया वो लॉन्च किया है और आप चाहते हैं कि भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की या अन्य सरकारों की जो स्टार्टअप को जो सुविधाएं मिल रही हैं उसमें भी आपको लाभ मिले और स्टार्टअप की मान्यता भी आपको मिले, तो स्टार्टअप की जो सुविधा है वो केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को ही उपलब्ध है। ये सुविधा पार्टनरशिप फर्मों या प्रोप्राइटरशिप फर्मों को उपलब्ध नहीं है। तो जब आप संगठन के बारे में विचार करें कि आपको किस प्रकार की फर्म बनानी है, तो ये भी ध्यान रखें कि यदि आपको स्टार्टअप का लाभ लेना है तो आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या कंपनी वाला प्रारूप ही चुनना पड़ेगा। अब यदि आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो होता है भारत सरकार की कारपोरेट मंत्रालय की वेबसाइट और वो वेबसाइट है mca.gov.in। तो इस वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पर जाकर के आपको नाम चेक करने पड़ेंगे कि कौन से नाम उपलब्ध हैं, खाली हैं, जो आप चयन करना चाहते हैं, क्या वो नाम उपलब्ध हैं या नहीं है। और यदि वो नाम उपलब्ध है तभी आप उस नाम का चयन कर पाएंगे। तो आप उस वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लें इसको। उसी वेबसाइट पर नीचे वो ट्रेडमार्क का भी दिखाते हैं, उसी वेबसाइट से आप ट्रेडमार्क भी जाकर के चेक कर सकते हैं कि वो नाम आपको ट्रेडमार्क में भी खाली है या नहीं और एमसीए भी आपको वो नाम दे पाएगा या नहीं। नाम के चयन के समय ये भी याद रखें कि जब एलएलपी के लिए यदि आप नाम चयन करते हैं तो उसके आगे नाम के आगे आपको एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिखना पड़ता है। इसी तरह कंपनी के मामले में प्राइवेट लिमिटेड अगर है आपकी तो आपको प्राइवेट लिमिटेड भी लिखना पड़ता है, वो पूरा नाम ही मिलता है। नाम बुक कराने के लिए आपको दोनों तरह की वहां सुविधाएं मिलती हैं कि आप चाहें तो केवल नाम बुक करा सकते हैं पहले उस पर आवेदन करके और बाद में कंपनी के आवेदन की पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं या एलएलपी के आवेदन की पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, या आप एक ही चरण में आप पहले ही चरण में चाहें तो नाम सहित आप पूरा आवेदन कंपनी या एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि जब आप नाम का चयन करें तो ये आप ये याद रखें कि इस साइट पर भी आकर के आप mca.gov.in की वेबसाइट पर भी आप चेक कर लें कि क्या वो नाम आपके लिए उपलब्ध है कि नहीं। अब यदि आपको वेबसाइट उस नाम की मिल जा रही है, एमसीए की वेबसाइट पर भी अगर आप आकर के चेक कर पा रहे हैं और ये पा रहे हैं कि हाँ ये नाम मेरी एलएलपी के लिए इस पर भी उपलब्ध है, हमको मिल जाएगा, तो ईमेल के लिए भी आप सोचें कि जो नाम आप बना रहे हैं अगर उस पर जीमेल पर या जिस पर भी आप ईमेल बनाना चाहते हैं अपना एड्रेस, तो कम से कम चूंकि जो भी पंजीयन आप लेंगे उसके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल दो हर जगह जितने भी सरकारी पंजीयन होते हैं या जितने भी प्राइवेट पंजीयन होते हैं हर जगह आपको अपने ईमेल एड्रेस की और एक मोबाइल नंबर की, एक यूनिक मोबाइल नंबर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। चाहे आप वेबसाइट का पंजीयन करा रहे हो अपना या आप कोई भी अन्य वो कर रहे हो पंजीयन करा रहे हो तो आपको एक की जरूरत पड़ेगी। तो आप चाहें तो अपना जो नाम आपने सोच रखा है उसके नाम यदि जीमेल पर या किसी भी अन्य मेल पर अगर आपको पता मिल जाता है तो वो आप मेल एड्रेस भी अपना बुक कर लें, उससे आपको आसानी रहेगी। और इसके लिए एक यूनिक नंबर भी, मोबाइल नंबर भी आप अपने उस फर्म के लिए एक अलग से सोच लें कि ये वाला नंबर मैं हमेशा यूज करूंगा जो आपके पास रहेगा। तो उस नंबर को भी आप जरूर अपने पास रखें क्योंकि सारी सूचनाएं आपको उसी ईमेल और मोबाइल के माध्यम से प्राप्त होंगी। एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये दोनों ही यदि आपको बड़ा बिजनेस करना है तो ये दोनों ही आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जहां आपको अपनी लागत कानूनी लागत कम रखनी है और अभी आप इस स्थिति में नहीं है कि आप जो विधिक जो सलाहकार होते हैं जैसे सीए है या सीएस है उसको आप बहुत अधिक यदि पैसा देने की स्थिति में नहीं है जो उनकी फीस है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कम फॉर्म 4 या 5 फॉर्म भी साल भर में भरने पड़ते हैं कुल,
तो उसमें आपकी लागत कम आती है, तो आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का उदाहरण ले सकते हैं, वो चयन कर सकते हैं उसका। और यदि आपको लगता है कि नहीं आप एक बड़ी फर्म बनाएंगे, आपको शुरू से ही इसके लिए चलना चाहिए, तो आप कंपनी वाला जो मॉडल है उसका चयन कर सकते हैं। लेकिन कंपनी वाले मॉडल में फॉर्मेलिटीज काफी होती हैं। प्रत्येक बार जब भी कंपनी कोई निर्णय लेती है तो उसके लिए रिजोल्यूशन पारित करना पड़ता है। कंपनी की बैठकों का नियम है। कंपनी में आपका टर्नओवर चाहे कितना भी कम रहे, उसका आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। जबकि एलएलपी में आपका एक निश्चित टर्नओवर जो 40 लाख रुपए तक है और उससे कम आपका वार्षिक टर्नओवर है, तो आपको ऑडिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन कंपनी के मामले में पड़ेगी, जबकि एलएलपी में ये बाध्यता नहीं है। यदि उससे ऊपर टर्नओवर रहेगा तभी आवश्यकता पड़ेगी। तो एलएलपी में जो विधिक बाध्यताएं हैं रिटर्न भरने की, वो कम है अपेक्षाकृत कंपनी की। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप इसका चयन करें। दोनों ही आपके लिए फायदेमंद है। दोनों ही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीति का रूप है। आप देखेंगे बड़ी-बड़ी कंपनियां, आपने अर्नेस्ट एंड यंग का नाम सुना होगा, वो भी एलएलपी है। इस तरीके से जो भी विधिक सलाहकार जो वकील बनाते हैं, वो भी एलएलपी बनाते हैं। 2 या 3 वकील मिलके बना सकते हैं, सीए फर्में बनाती हैं। तो अगर आपका विशेषज्ञ सलाह देने का काम है या ऐसा कोई काम है, तो आप एलएलपी का भी ले सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपकी कंपनी बढ़ जाएगी, भविष्य में आपको शेयर होल्डर्स की आवश्यकता पड़ेगी, आप मार्केट से पैसा ले सकते हैं, आप अपने शेयर जारी करना चाहते हैं, तो आप कंपनी प्रारूप का भी चयन कर सकते हैं। या आपकी आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर करेगा और आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करने या कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करने की सुविधा उपलब्ध रहती है। आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। एमसीए की वेबसाइट पर यह सुविधा दी हुई है और इसके माध्यम से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी प्रारूप आपको अच्छा लगता हो, आप उसके लिए आगे बढ़ें और उसका चयन करें। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा मिला होगा और आप ये चयन कर लेंगे कि आप जो भी व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, उसको आप प्रोप्राइटरशिप में करेंगे, पार्टनरशिप में करेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में करेंगे या कंपनी के रूप में करेंगे। ये चयन करने के बाद अपने अगले उसमें हम बात करेंगे कि अब हमको कौन-कौन से आवेदन करने होंगे, वो हम अपनी अगली श्रृंखला में बात करेंगे। तब तक के लिए